हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोका संख्या 33। सदृशेन चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी। संदीप प्रभु जी पढ़ेंगे क्या? उमा सोनी माता जी। हाँ संदीप प्रभु हरे पढ़ो। कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िएगा संदीप प्रभु जी। सदृशं चेष्टे स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्वायाः प्रकृते ज्ञाननावपि प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्णा। उमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। पढ़िएगा। सदृश्यं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रह कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। सुधा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्णा। किरण सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर। विनोद पासवान प्रभु जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थोड़ा नेट का परेशानी है, थोड़ा देखिएगा, आवाज रुक के आएगा। ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। राधिका माता जी अनम्यूट करके आप पढ़िएगा तात्पर्य। जी प्रभु जी। जी सभी को प्रणाम। तात्पर्य कृष्ण भावना अमृत की शिल प्रभुपाद द्वारा। जय शिलाय प्रभुपाद। अब पढ़िएगा।
श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय का 33वां श्लोक। अपने व्यवहार के प्रति ही मनुष्य चेष्टा करता है, चाहे वह ज्ञानवान ही क्यों न हो। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तात्पर्य पढ़ रहे हैं क्या आप? तात्पर्य पढ़ रहे हैं क्या आप? कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुण। पहले तो तात्पर्य को पढ़िए। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या? अनुवाद पढ़ो, अनुवाद। तात्पर्य पढ़िएगा पहले। ठीक है, पढ़ती हूँ। कृष्ण भावना अमृत के दिव्य पद पर स्थित बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथा कथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ाकर मानते हैं, किंतु भीतर भीतर में वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई विद्वान कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। अनुवाद पढ़ूं प्रभु जी? नहीं, आप इसको कुछ एक्सप्लेन पढ़ लिए, तात्पर्य पूरा पढ़ लिए ना? अभी एक पैराग्राफ बचा है प्रभु जी। अभी रह रहा है प्रभु जी, अभी ये पेज पे रह रहा है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन, बंधन से, कृष्ण भावना अमृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षित के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्ण। आप बोलिएगा कुछ इस पे। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 33वां श्लोक। अपने व्यवहार के प्रति ही मनुष्य चेष्टा करता है, चाहे वह ज्ञानवान ही क्यों न हो। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या? शास्त्र यह कहता है कि आप जो सर्वेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, उन्हें आप भय नहीं लगता। यद्यपि व्यक्ति वर्णित दंड को जानता है भी हो, अर्थ वह ज्ञानवान भी क्यों न हो, न तो फिर भी वह अपने बुरे स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, जो अनादि काल से दुर्वासन के संस्कार के कारण बन जाता है। फिर उस व्यक्ति का तो करना ही क्या, जो दंड के बारे में नहीं जानता। सभी लोग अपनी पाप वासना का अनुगमन करते हैं, यद्यपि यह इच्छाएं जिस व्यक्ति को सत्संग प्राप्त नहीं हो, तो वह कैसे समझ सकता है? वह उन दुर्वासनाओं के दुष्प्रभाव का नाश करने में समर्थ नहीं। भगवान उसका हृदय में आग्रह है, वह ही सुन सकता है। इसलिए संग अच्छा करो, अच्छा संग होगा, वही भगवान भक्ति समझ सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर प्रकार के दुसंग त्याग देना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, जिसके शब्द मन की अनावश्यक शक्ति को काट देंगे। श्रीमद् भगवत कृष्ण भावना अमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सिद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर को पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है।
ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान से बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर ही भीतर पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावना अमृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों न हो, अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भक्ति हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा नित्य कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षित के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हरि बोल प्रभु जी, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रयास था आपका। कोई कुछ बोलना चाहेगा इस श्लोक पे? सब लोग कोई भी बोलना चाहे तो ओपन है। कोई कुछ बोलना चाहेगा? अमित प्रभु हैं क्या? अमित प्रभु, अखिलेश प्रभु, गौरव प्रभु, संगीता माता जी, सुनीता माता जी, कोई भी बोलना चाहे तो। उषा माता जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत बहुत। हरि हरि बोल प्रभु, हरि कृष्ण। हरे कृष्णा। गौरव प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? उषा माता जी, मेरी आवाज आ रही ना? चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा बोलूं। हाँ, संदीप प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं प्रभु, आवाज आ रही थी। हाँ, तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए कैसा हमारा हमें क्या करना है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत सुंदर श्लोक है। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव या प्रपद्यन्ते माया मेति तरन्ति ते। मतलब प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते वे सरलता से इसे पार पाते। कितना सिंपल है। मतलब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि प्रकृति के गुण से पार पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, असंभव है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाएगा उसके लिए बहुत आसान है। कैसे? चलिए, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। शहर में कुत्ता पालते हैं हम लोग। शहर में आपने देखा होगा कुत्ता पालते हैं। तो जब आप जाते हैं, घर को घंटी बजाते हैं, तो क्या होता है? अंदर से आवाज आता है, बू 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 बू, आवाज आने लगता है। आप जितना तेजी से उसको भौंकने वाले को चिल्लाने लगते हो, वो उतने जोर से और उचकने लगता है और काटने को दौड़ता है। आप जितना भी प्रयास कीजिए, वो आपको घुमा घुमा के पकड़ने का प्रयास करता है। वो कुत्ता आपको अंदर नहीं घुसने देता। लेकिन जैसी मालिक को आप आवाज देते हो, मालिक जैसी बाहर आता है, और जैसी आता है वो बोलता है, वो भी जो भी नाम रखे हो, टॉमी, जैकी, जो भी बोलोगे आप, जैसे वो बोलेगा टॉमी इधर आओ, तो क्या करता है? तुरंत कुत्ता अपने मालिक के पास पूंछ हिलाते हुए आता है और वहां पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद फिर हमको तंग नहीं करता, फिर वो मालिक की तरफ देखता है। अब बात करते रहो आप, तो मालिक की तरफ देखते रहता है। बोले, जब मेरा मालिक इसको कुछ नहीं बोल रहा है और आने दे रहा है, तो मैं कौन होता हूं इसको रोकने वाला? फिर वो कुत्ता का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो माया देवी है, वो भगवान की अध्यक्षता में काम होता है। क्यों? भगवान क्या बोलते हैं? मया दक्षिण प्रकृति सूयते च चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्द्वी परिवर्तते। भगवान ये आगे के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताएंगे कि प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम करती है? भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में काम करती है। तो उससे पूछे बिना अध्यक्ष जो चाहता है, आप लोगों ने ऑफिस में कभी मीटिंग अटेंड किया? जयेश प्रभु, संदीप प्रभु लोग जरूर अटेंड किए होंगे। मीटिंग अटेंड करते हैं तो हम लोग कितनों भी स्टाफ मेंबर्स कितनी भी बात रखे, लेकिन जो अध्यक्ष है ना, जो वो सोचा रहता है, एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन वही होता है। आप कुछ भी बोलिए तो बोलेंगे नहीं इसमें ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो माइंड सेट करके, प्रेसिडेंट जो है वो पहले से माइंड सेट करके रहता है ये काम होना है। और वो अब फिर मेंबर्स भी जान जाते हैं कि भैया इनका मन ये है, तो तुरंत बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, इसमें तो ऐसा हो जाए, हाँ नहीं ठीक है खत्म। आप कितना अच्छा सजेस्ट करते रहिए, लेकिन प्रेसिडेंट का माइंड सेट यदि हो चुका है तो बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण प्रेसिडेंट है, माया उनकी अध्यक्षता, प्रकृति जो है उनकी अध्यक्षता में काम करती है।
तो भगवान ने यदि सेट कर लिया है आपका कुछ करना, तो फिर प्रकृति तंग नहीं करती। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, ये बात तो हमको समझ में आ गई कि प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है और जो भगवान के शरणागत लेगा वो प्रकृति से मुक्त हो जाएगा। ये बात तो पहले क्लियर है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे लिखा है। और वो क्या लिखा है, क्या लिखा है, वो बहुत सुंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पूर्ण शरणागत ना हो तब तक बाकी कार्य नियत कर्म को करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि शरणागत हो नहीं पाए, ना रहे इधर के, ना रहे घर के, ना घाट के, अधोबे के उत्ता। मतलब मैं ऐसा क्यों बोला कि भाई मैं, देखिए जिसको बोले मैं तो एमबीबीएस की बस तैयारी करूंगा, भाई मैं एमबीबीएस दूंगा। अब मालूम है ना एमबीबीएस में होना नहीं, तो पहले से गणित दे दिया एमबीबीएस में कर। एमबीबीएस करने से क्या फायदा, डॉक्टर बनने, अब वो हो गया 12th निकल, एमबीबीएस करने से क्या फायदा, डॉक्टर भी तो बाहर घूमते रहते, 5 साल ये करो, फिर 3 साल वो पढ़ाई करो, फिर 5 साल इंटर्न से करो, आधी उम्र तो निकल गई, 60 साल की तो उम्र ही होती, फिर बचा क्या। अरे छोड़ो, क्या मतलब, ये बदमाशी है नहीं। तो लेकिन क्या करना चाहिए, अच्छा तुमको डॉक्टर बनना है तो अपना पहले ये काम जो कर रहे हो उसको करते रहो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बनना ये करते रहो, और करते करते यदि ये ना कर पाए तो कम से कम बैकअप जो उसके पास है उसमें वो काम कर सके। तो यहाँ पे भगवान इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जब अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं, पिंडदान करना। अब हम बोलें कि पिंडदान ना करें, हम तो भगवान की भक्ति करते बिल्कुल, लेकिन क्या हम उस स्तर की भक्ति कर पा रहे हैं जिससे हम पीतर को तृप्त कर पा रहे हो? क्या हम ध्रुव की तरह वो कर पा रहे हैं? क्या हम प्रहलाद महाराज की तरह कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो हमको क्या करना चाहिए, उन नियत कर्मों को भी करते रहना चाहिए, उन नियत कर्मों को भी करते 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 भक्ति करते जाना चाहिए, और करते 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 क्या करना चाहिए, भक्ति को ओवरलैप कर देना चाहिए, फिर उसको सबसाइड कर देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें बताइए। तो यथा नहीं तो क्या होगा, ये कर नहीं रहे हैं और ये भी छोड़ दिए, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हाँ मैं माला करता हूँ, हाँ आज थोड़ा सा बिजी हो गया था, बोले क्यों, अरे वो दोस्त पिक्चर के लिए बुला लिए थे तो मैं उधर चला गया तो आज माला नहीं कर पाया। अच्छा ठीक भाई, पिंडदान, अब मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो पिंडदान करने की जरूरत नहीं, इसलिए पिंडदान नहीं। अब तो पिंडदान भी नहीं किए और माला भी नहीं किए, उधर पिक्चर चले गए। तो ये छद्म, ये गलत है। तो ये दिखावा वाला कृत्रिम अध्यात्मवादी है। कब, जब रोम रोम से भगवान का नाम, जैसे अर्जुन के रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा था ना, वो ऐसा होना चाहिए। सबको कहानी मालूम है ना, बहुत सुंदर कहानी, कि किस प्रकार से भगवान जो कृष्ण है, कृष्ण से मिलने अर्जुन आए रहते हैं और फिर वो आराम करते रहते हैं। अब भगवान कृष्ण जब खाना खाने बैठते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में कर देता हूँ क्योंकि समय बहुत कम रहता है, तो वो पूरे टाइम अर्जुन का याद करते हैं। तो बाकी लोग बोलते हैं कि हम में ऐसा क्या कम है जो अर्जुन आपको याद करते हैं। जब जाके वो सोए रहते हैं और उनको खाने बुलाने के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं कि उनके रोम रोम से भी भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण। तो ये है शरणागत की स्थिति। तो हम जब तक शरणागत नहीं हुए तब तक उन सारी चीजों को, लोक मर्यादाओं के कार्यों को करते रहना चाहिए। जब हम हो जाएंगे, अच्छा पता कैसे चलेगा कि अभी फुल्ली हो गए, पता कैसे, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि अब मेरे को कैसा पता चलेगा कि मैं पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया, अब मैं बाकी चीजों को छोड़ सकता हूँ। खाना खाते हैं तो पेट भरता है तो पता चलता है। अब कोई बता सकता है कि पेट कितने में भरेगा? अक्षत प्रभु आप खाओगे ना तो आप 2 रोटी खाओगे और 1 गिलास पानी पियोगे तो पेट भर जाएगा। उस दिन पानी नहीं पिया तो 1 रोटी और खा सकता है। पेट भरा करके कौन बता सकता है? केवल अक्षत बता सकता है। और ऐसा जरूरी है कि शाम को 2 रोटी में पेट भरता है तो दूसरे दिन सवेरे भी 2 रोटी में पेट भरेगा? ये हर आदमी के कैपेसिटी और उसके खाने के ऊपर, और खा क्या रहा है और कैसे, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका पेट कब भरेगा। ऐसे ही भगवान के शरणागत को किसको पता चलेगा? केवल भक्त को पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा? जब वो भक्ति करेगा तो स्वमेव उसको ज्ञान प्राप्त होगा, स्वमेव उसको वो खुद से अनुभव करेगा उन चीजों को। उसको दूसरा नहीं बता सकता कि 3 दिन के बाद जो 4था घंटे में आप करोगे तो हो जाएगा ना। ये स्तुति के लिए हो सकता है, राधा मोहित के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि स्तुति सिंसियर है, तो 3 दिन और 4 घंटे काम करके वो पा सकती, लेकिन राधा मोहित सिंसियर नहीं है।
उनको 4 दिन लग जाएगा और 40 दिन भी लग सकता है और 400 दिन भी लगता है और 4 जन्म भी लग सकता है, क्योंकि अब भी वो छद्म अध्यात्मवाद में लगे हुए है नहीं। कल हम लोगों ने कहानी सुना ना कि वो ब्राह्मण तो यज्ञ कर रहे थे तो भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और ब्राह्मण जो स्त्रियां थी वो केवल अपने पति को केवल भगवान के कार्यों में सहयोग करती थी और उनको भगवान का दर्शन हुआ केवल सुन के। ब्राह्मण स्त्रियां केवल सुनी हुई थी कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, केवल सुने थे, और उनके प्रति असहाय ही उनके प्रति आसक्त हो गए थे। और केवल एक दिन जब आया कि भगवान कृष्ण मांग रहे हैं तो वो चली गई, सब चीज छोड़ के चली गई। ये है नहीं, तो ये है। और जब वो शरणागत हुई, देखिए उस प्रकार की शरणागत स्थिति में हुए तो भगवान उनको वापस भेजे और उनके पति भी उनको स्वीकार कर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस श्लोक में हम लोगों ने देखा। हरे कृष्णा। हरे, कोई कुछ बोलना चाहेगा तो फ्री। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी विकास प्रभु जी बोलिएगा। ये बिल्कुल सही बात कही प्रभु जी आपने। मतलब ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन गुणों से मुक्त होना बहुत ही कठिन है, और जब तक आप कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं तब तक तो बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा अपने निजी जीवन के अनुभवों पर आधारित। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, अपने गांव से, ब्राह्मण बहुल गांव है, मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, और बहुत लोग बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। हर महीने हर परिवार में बहुत सारी स्त्रियां जो हैं उपवास रखती हैं और बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है, एकदम धार्मिक स्थल है। लेकिन यही जब रामनवमी का समय आता है तो अभी मेरे गांव में काफी हरे कृष्णा मंत्र का भजन भी चल रहा है, रात भर भजन चलेगा, विद्वान लोगों की बहुत सत्संग होगी, सब कुछ होगा। और कल चूंकि वो काली माता का मंदिर है, तो कल जो है शाम को कम से कम 200 बकरों की बलि पड़ेगी और हर परिवार में उसका मांस बनेगा और सब लोग उसको प्रसाद के तौर पे ग्रहण करेंगे। और इसीलिए मैं अपने परिवार से बहुत कम जाता हूं मैं वहां पे। मेरे परिवार में कोई भी मांसाहार नहीं करता है। तो वही लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कितना भी ज्ञान उनको है, भले ब्राह्मण है, सात्विक गुण भी है, बट साथ साथ चूंकि वो दैवी पूजा में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको अभी कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं, उनके अंदर सच्चा ज्ञान नहीं आया है, इसीलिए वो अभी भी तमोगुण से जुड़े हुए हैं और उसको प्रसाद समझकर अपनी क्षुधा को शांत करने की कोशिश करते हैं, जो प्रसाद नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं जब जाता हूं और ऐसे लोगों से जब मैं चर्चा करता हूं तो मेरे ज्ञान को, जैसे उस दिन वाले श्लोक में मैंने चर्चा की थी ना, कि जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, उसको आप कितना अगर ज्ञान की बातें बताएंगे तो वो तुरंत उस रास्ते पर नहीं आएगा। तो मेरी बात का वो लोग मजाक उड़ा देते हैं कि अरे आप नहीं खाते हो तो आप ये समझते हो, ऐसा नहीं है, हर लोग खाते हैं, ये तो भगवान का प्रसाद है, काली माता को हमने बलि दी है। तो ऐसा मेरे अंदर का मेरे जीवन का एक यह भी उद्देश्य है कि मेरे अंदर अगर भगवान कृष्ण ने मुझे यह सक्षमता प्रदान की, मैं इतना सक्षम हुआ, तो कभी मैं वहां कृष्ण जी का एक बड़ा मंदिर बनाऊं और शायद लोगों को कृष्ण भावना भावित कर पाऊं। तो बस मैं वही बताना चाहता था कि जब तक सच्चा ज्ञान नहीं आएगा, जब तक आप कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, कहीं ना कहीं तमोगुण आएगा, रजोगुण भी होगा, सतोगुण भी होगा, और आप कभी भी इन गुणों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये श्लोक जो है बिल्कुल सही कही आपने, बहुत अच्छी आपने इसकी विवेचना की प्रभु जी, यही कहना चाहता था। हरि बोल। हरि बोल बोलेंगे तो फुल स्टॉप होगा, नहीं तो हम इंतजार करते रहेंगे आपका। जी 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 हरि बोल। हम लोग का हरि बोल जो है फुल स्टॉप है। हरि बोल जब तक जो नहीं बोलते हरि बोल नहीं बोलता तो हमको लगता है आगे कुछ बताने वाले। और बहुत सुंदर विकास प्रभु ने जो बात कही, ये है अर्ध ज्ञान, और इसीलिए गीता का उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं जब तक आप गीता के ज्ञान से परिपूर्ण नहीं होंगे, सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त नहीं। इसलिए हम सबको लोगों को गीता दान करना ही चाहिए, और इस गीता दान के माध्यम से भागवतम, पहले भगवत गीता, आप सीधा भागवतम मत दीजिएगा, भगवत गीता का ज्ञान पहले, फिर भागवतम, क्योंकि वो उन चीजों को स्वीकार ही नहीं कर पाए। असंभव चीजें लगती हैं तो लोग उसको टाल देते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ आपके पास। जैसे आप एक छोटे बच्चे को बोलोगे डॉक्टर बनना है, ये पढ़ लो, तो बोलेगा नहीं बनना है। उसको आप केवल 5वीं के लिए तैयार करते हैं, 5वीं बस पढ़ना है बेटा और कुछ नहीं, तो बड़े तैयार हो जाए, अच्छा 5वीं बस, इस साल बस पढ़ना है, फिर खत्म, तो पढ़ ले, फिर दूसरे साल, तीसरे साल 5वीं, फिर 10वीं, फिर अब मेडिकल में एडमिशन।
तो इसी तरीके से जब हम किसी को भक्ति देते हैं ना तो सारी बातें नहीं बताते। डॉक्टर पहले ही आए और बोले, डॉक्टर बोले कि आपको कम से कम 5 इंजेक्शन लगेगा और 15 दिन लगेगा आपको ठीक होने में, आपको दवाई नहीं आता, आप ठीक डॉक्टर नहीं, उठ बोलेगा और आदमी चल देगा। और एक अरे कल अभी 1 इंजेक्शन लगाऊंगा आप उठ के चलने लगोगे, एक ठोक दिया, दूसरे दिन बोले कल आप आके एक बार दिखा दीजिएगा। आपका एक तो किया है, लेकिन एक और लगा देंगे ना तो आप थोड़ा सा, जो अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा ना ऐसा, हाँ अब बस एक और लगा दिए, फिर एक पीछे, फिर बोले क्या अब ठीक हो गया, अब आप ठीक हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल यदि आपको थोड़ा ऐसा लगे ना तो एक बार आप आके दिखा देना। फिर आ गया, बोले हाँ आपका बॉडी बहुत अच्छा है और देखिए 2 इंजेक्शन का बहुत हुआ, यदि अपन ये तीसरा, अब वो लगा दिया 5, अब वो कुछ कर नहीं सकता, 2 निकल गया, उसको बोल भी नहीं सकता निकाल दे भाई एक, वो तो लगवा ही लिया, अब ऐसे करके वो 5 लगा दिया। तो हम लोग को वो एक भक्ति ऐसे देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि आंत उस हिसाब से बनी नहीं है। वैसे हमारा बुद्धि भी वैसी हो गया है, क्योंकि हम भौतिक जीवन में रहते हैं और चीजों को वैसे देख रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा डालना चाहिए, थोड़ा। तो लेकिन ध्यान रहे कि इसमें उत्तरोत्तर विकास होता रहना चाहिए, उसमें ही अटकना नहीं है, इस बात का हम लोग को ध्यान रखना। हरे कृष्ण।